इमेजिन दिस, हर रोज़ हर नए दिन तुम्हें ओरियो बिस्किट मिलती है और ये ओरियो बिस्किट तुम्हारी टाइम है, तुम्हारी फोकस है और हर रोज़ तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब तुम इसे मूवी देखना, गेम खेलने में यूज़ कर सकते हो और तुम इसे अच्छी हैबिट्स पे यूज़ कर सकते हो। चॉइस तुम्हारा है। सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले तुमको पॉजिटिव हैबिट्स सिखाते हैं, बट इसमें गड़बड़ियाँ आती है। हियर्स द प्रॉब्लम। तुम कोल्ड शावर्स लेते हो, तुम मेडिटेशन करते हो, तुम जिम जाते हो, यू रीड बुक्स, तुम कोई स्किल सीखते हो, लुक्स मैक्सिंग, एंड फाइनली तुम कोई पैसा आने वाली काम करते हो। और जब तुम्हारी दिन खत्म होती है तो तुम्हारा फोकस ऐसा दिखता है, पूरा फैला हुआ। इतना सब करके भी तुमने कुछ भी नहीं किया। यू हैव बिल्ट नथिंग। अगर तुम्हारा दिन ऐसा दिखता है तो यू विल नेवर गेट रिच, तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। अगर तुम्हें सच में ही सक्सेसफुल होना है देन यू नीड टू डू दिस। जिम, मेडिटेशन और ये पूरा लगा दो इनटू मेकिंग मनी। That's how you build. This is how you actually change your life. तुम्हें सक्सेसफुल ये बनाएगा, तो इसमें फोकस करो। सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले तुमको बोलते हैं मेडिटेट, मंक मोड, लॉक इन, गायब हो जाओ। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई मेड दिस मिस्टेक। मैं सब कुछ कर रहा था, सुबह उठता था 4 बजे की अलार्म से, फिर 5 किलोमीटर रनिंग निकलता था, फिर जिम और घर लौट के कोल्ड शावर्स लेता था, फिर 30 मिनट मेडिटेशन और पूरा रूम साफ करके अगरबत्ती बाल के फिर असली काम करने बैठता था। एंड गेस व्हाट हैपेंड? बाय द टाइम आई सैट डाउन टू वर्क, जब तक मैं असली काम करने के लिए बैठता था, आई वॉज फिनिश्ड। मेरा एनर्जी खत्म, मोटिवेशन खत्म और मैं 1-2 घंटे काम करके निकल लौड़े हो जाता था, क्योंकि फोकस ही नहीं हो रही। वो दिन का मेरा पूरा बिस्किट खत्म हो गया। इट्स ऑल यूज्ड। और यही है सेल्फ इंप्रूवमेंट की ट्रैप। ये विंटर आर्क, लॉक इन, गायब हो जाओ, ये सुनने में तो बहुत खतरनाक लगती है। ओ भाई बहुत मेहनत करूंगा, 6 महीने के लिए गायब हो जाऊंगा। लेकिन इसको बोलते हैं मेंटल मैस्टरबेशन। एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, बट वो लोग अपनी दिमाग में हिला रहे हैं। They're jerking off। ये सब पॉजिटिव हैबिट्स तुम्हारे दिमाग में 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम चला रहा है। तुम्हें लगता है कि वाह भाई मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ, कितना प्रोडक्टिव हो रहा हूँ, तुम्हें अच्छा फील होता है। लेकिन इन रियलिटी तुम असली काम कुछ भी नहीं कर रहे। यू आर डूइंग फक ऑल नथिंग। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सब एडवाइस तुमको सक्सेसफुल लोग ही पेलते हैं। वो ही बताते हैं तुमको ये हैबिट करो, वो रूटीन फॉलो करो। दीज गाइज गेट रिच, एक बार पैसा कमा लेते हैं और फिर जर्नलिंग, मेडिटेशन करना शुरू करते हैं और सबको वही सिखाने लग जाते हैं। बट दे completely ignore what made them rich in the first place. They didn't get rich by going to the gym. They got rich by doing the work that actually makes money. शुरुआत में तुम्हें हमेशा अपना पूरा फोकस पैसा कमाने में लगाना पड़ता है। थिंक अबाउट अ रॉकेट। एक रॉकेट जिसको चांद पे जाना है, अपनी 80% फ्यूल पृथ्वी के अंदर ही खत्म कर लेता है, क्योंकि अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर इतना स्ट्रांग है कि रॉकेट को उसे छेद करके निकलना पड़ता है। सो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है इन द बिगिनिंग। अर्थ से बाहर निकलने के बाद फिर वो रॉकेट थोड़ी एनर्जी पर बहुत दूर जा सकता है। एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। अगर तुम स्टार्टिंग में हो तो तुम्हें अपना पूरा एनर्जी पैसा कमाने वाली स्किल में लगाने चाहिए, क्योंकि स्टार्ट करना हार्ड है। द फर्स्ट 1 लाख इज द हार्डेस्ट, द फर्स्ट 10K फॉलोअर्स इज द हार्डेस्ट, योर फर्स्ट किस इज द हार्डेस्ट, एंड योर फर्स्ट ऑनलाइन इनकम इज द हार्डेस्ट। इसीलिए जिम को फेंको और असली पैसा आने वाली काम करना स्टार्ट करो। इसका मतलब है कोल्ड कॉल, इंस्टाग्राम आउटरीच, सेल्स कॉल करना पड़ेगा। जिम तो सुनने में ही सेक्सी है, ये सब कर लेंगे, लेकिन अकेले बैठ के नया स्किल सीखना, हर रोज 50 अकाउंट को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपना वीडियो एडिटिंग सर्विस बेचना, सेल्स कॉल में रिजेक्ट होना, ये सब तो बोरिंग और पेनफुल है, लेकिन तुम्हें पैसा यही देगा। द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। मुझे ये कोट बहुत पसंद है। तुम अपनी लाइफ में जिस जादू की तलाश में हो, वो जादू वही काम पे है जिस काम को तुम इग्नोर कर रहे हो। फिट होना अच्छी बात है, लेकिन नथिंग कैन चेंज योर लाइफ लाइक मनी, स्पेशली शुरुआत में। एक आदमी जो महीने का 5 करोड़ कमाता है, उसने इस महीने 6 करोड़ कमाई तो उसकी लाइफ ज़्यादा चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर तुम 5,000 से 1 लाख पर मंथ पर जंप करते हो तो तुम्हारी पूरा रियलिटी चेंज हो जाएगी। सो शुरुआत में फोकस ऑन मनी। और मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ छोड़ के पैसा के पीछे भागो। मैं जो लोग जिम जाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग शिट अबाउट देम। मैं खुद ही जिम जाता हूँ एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, आई डोंट डू इट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ मेकिंग मोर मनी। मैं जब जिम जाता हूँ, मैं इस महीने 500 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के लिए पुलअप्स नहीं करता। मैं अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए करता हूँ। तुमने ये खुद एक्सपीरियंस किया होगा। कोई कोई लोग होते हैं जिनकी आदतें बहुत ख़राब होती है। वो दारू पीते, मोटे, अच्छे से बात करने नहीं आती, ज़्यादा दिमाग भी नहीं है और सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या है वो भी नहीं पता। लेकिन फिर भी ये लोग तुमसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। दे स्टिल मेक मोर मनी देन यू। एंड द रीज़न इज़ ये लोग पैसा आने वाली काम तुमसे ज़्यादा कर लेते हैं।
वो बुक नहीं पढ़ते लेकिन तुमसे ज़्यादा आउटरीच करते। वो रात भर दारू पीते लेकिन वो तुमसे ज़्यादा अपनी बिजनेस पे काम कर लेते हैं। उनका तुम्हारा जैसा माइंडसेट तो नहीं है लेकिन वो पैसा आने वाली काम कर लेते हैं। एंड दैट्स वाई दे बीट यू, जो तुमको हरा लेते हैं। पैसा उसके पास आएगी जो पैसा आने वाला काम करता है। पैसा ये नहीं बोलता कि भाई इसने ये हफ्ते ज़्यादा बुक पढ़ा, इसके पास जाऊँगा। द मार्केट डज नॉट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक रेस में तुम और तुम्हारा एक कॉम्पिटिटर का बाइक है। तुम्हारी बाइक उस दूसरी बाइक से ज़्यादा स्पीड चलती है क्योंकि तुमने एक्सरसाइज मेडिटेशन बुक पढ़ के बाइक की मेंटेनेंस अच्छी की है। दूसरी बाइक स्लो है, वो एक्सरसाइज नहीं करता, मोटा है और दारू पीता है। लेकिन जब रेस स्टार्ट होता है तुम अपनी बाइक चलाते कम हो और उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा करते हो। वो दूसरी बंदा चलाता रहता है, स्लो है लेकिन रेस पर लगे रहता है। पर तुमको करनी है मेडिटेशन, बुक पढ़ना है, 50 किस्म के नए सेल्फ इंप्रूवमेंट्स हैबिट करने। तुम्हारा फोकस रेस जीतने में कम, बाइक की मेंटेनेंस पे ज़्यादा है। और ऐसे करते करते ही वो स्लो बाइक तुमसे आगे निकल जाती है एंड यू लूज द रेस। क्योंकि तुमने सबसे इंपॉर्टेंट काम, बाइक को चलाना मतलब आउटरीच करना, अपनी बिजनेस में काम करना, ये सब करना भूल गए। तुम्हारी बाइक की कंडीशन तो मस्त है और उसकी बाइक बेकार है, लेकिन व्हाट्स द पॉइंट? रेस तो वो जीत गया, ट्रॉफी तो वो ले गया, पैसा तो उसके हाथ में है अब। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद मोस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट एडवाइस। ये तुम्हें गोल गोल नचा रखते हैं। हर 2-3 महीने एक नई टैक्टिस, नई लाइफ हैक, नई रूल आती है, ये करो वो करो, और तुम ये सबको मोटिवेशन समझ के बैठते हो, लेकिन है ये डिस्ट्रैक्शन। सो लिसन, ये है तुम्हारा एक्शन प्लान। व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रायोरिटी इन लाइफ राइट नाउ? उसको पता लगाओ। नंबर 1 मनी, नंबर 2 फिटनेस, ये सबका तो सेम है। नंबर 3 जो कुछ भी हो सकती है। मे बी तुम्हें अपनी लुक सुधारना है, मे बी यू वांट टू लुक मोर हैंडसम और प्रिटी, मे बी तुम्हें गिटार सीखना है और तुम्हें अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है। व्हाटएवर इट इज, उसको ढूंढो एंड दैट्स इट। बाकी सबको फेंक दो। फाइंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ एंड इग्नोर एवरीथिंग एल्स। सिर्फ उस 3-4 हैबिट्स पे पूरा बिस्किट लगा दो, राइट? अपना पूरा बिस्किट उस 3-4 हैबिट्स पे खत्म कर दो एंड दैट्स हाउ यू विल विन। फ्यूचर में जब तुम पैसा कमा लोगे, जब तुम अपना पहला ओरिजिनल गोल कंप्लीट कर लोगे, यू कैन चेंज योर प्रायोरिटी। ये नहीं कि जिंदगी भर वही करते रहना है, बट कभी भी एक बार में सब कुछ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अ फोकस्ड चूतिया कैन अकम्प्लिश मोर थिंग्स देन अ डिस्ट्रैक्टेड जीनियस।